राखी के इंसाफ में आज कहानी है पति पत्नी अर्चना और प्रेम की। एक और अर्चना का प्रेम पर इल्जाम है कि वो उन्हें अभिनय करने से रोकते हैं। दूसरी ओर प्रेम को डर है कि अर्चना कास्टिंग काउच का शिकार हो सकती हैं। कास्टिंग काउच जैसी प्रॉब्लम वो कहाँ नहीं होती। कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है मैडम, लेकिन मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। अर्चना के भाई पुरुषोत्तम ने अर्चना का पक्ष लिया। क्या आपको लगता है कि अर्चना एक अच्छी एक्ट्रेस है? हाँ, इसके अंदर जो है एक्टिंग की प्रतिभा है, वो मैं देखा हूँ, वो मैं समझता हूँ, तो इसलिए मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ। दूसरी ओर प्रेम के दोस्त दीपक ने भी कहा कि अर्चना को अभिनय नहीं करना चाहिए। कि अभी फिलहाल में भाई को नहीं जाना चाहिए उसके लिए, क्योंकि अभी मैरिड है, देन उनका बच्चा छोटा बच्चा है, देव 2 साल का भी अभी नहीं हुआ है। आई थिंक वो अब आगे। प्रेम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी मैडम पूछिए। क्या आप बचपन से मेडिकल एजेंट बनना चाहते थे? नहीं मैडम, मैं नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहते? मैं टीचर बनना चाहता था एक्चुअली। अगर आपको वो सपना पूरा करने का आपको मौका दिया जाए तो क्या आप करना चाहेंगे? अभी मिले तो डेफिनेटली करना चाहूंगा। तो आप एक सपने की अहमियत समझ सकते हैं। टीचिंग लाइन कितना रिस्पेक्टेबल वो है। यहाँ पे टीचिंग लाइन या एक्टिंग लाइन की बात नहीं हो रही है, सपने की बात हो रही है। मौका मिलेगा तो डेफिनेटली पूरा करूंगा। तो आज अर्चना को अपना सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? कहीं से दिख नहीं रहा कि सपना इनका पूरा, और जो हवाई बातें हैं सब। बच्चा भी तो छोटा है अभी। आज बच्चे को आज हमारी 12,000 सैलरी है, जिसमें 5,000 रूम का भाड़ा दे देते हैं, 3,000 रुपए मुझे देते हैं, जिसमें से मुझे बिजली का बिल और दूध वाले का पैसा जो 500 होता है। 2,000 में राशन पानी सब्जी है। मैं अपने बच्चे को एक चॉकलेट नहीं दिलाती हूँ आज तक। वो तो हर माँ बाप अपने बच्चे को लेके जाती हूँ, आज 2 रुपए का मांगेगा, महंगाई तो बढ़ती जाएगी, हमारे पास इनकम तो बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पति का हाथ बढ़ाऊं? हाँ जी। तो क्या गलत है? कल को मेरा बच्चा स्कूल में एडमिशन होगा, किस स्कूल में डालेंगे आप उसको? बचता क्या है आपके पास? ये सोच के मैं बैठ जाऊं ठीक है, मैं बच्चे को संभालूंगी, तो बच्चे को क्या जीवन भर घर में ही रखना है, कोई दाल चावल खिला के? प्रेम, क्या ये रकम आज के जमाने में काफी है घर परिवार चलाने के लिए? काफी नहीं है मैडम, लेकिन अभी हमारे घर से कुछ डिमांड भी नहीं रहता है। मेरे से एक पैसा वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कभी कि मैं उनको आज हम सामने वाले के बारे में सोच के अपनी लाइफ को बंद कर देते हैं, कल मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा? पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं ये सब। परिवार वाले तो ऑलरेडी माने हुए थे, ऑलरेडी उनसे परमिशन लेके पूरी बात मालूम नहीं थी, तभी वो लोग बोल क्या नहीं मालूम थी। यही बरगलाए हैं जिसके नाते वो लोग विरोध कर रहे हैं। और परिवार वाले बिल्कुल चाहते थे, उनसे स्वीकृति लेने के बाद ही इसने आगे बढ़ने के लिए स्टेप उठाया है। तो इनके परिवार वालों में से मैं ये जानना चाहूंगी कि उनका इस सारी चीजों पे क्या कहना है। फैसला फैसला, हर झूठ और सच का फैसला। मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम क्या था? चौहान। तू गाली देगी मुझे? तो क्या नहीं करूंगी, तेरी आरती उतारूंगा। तो मैं भी गाली से दूंगा। आपको क्या लगता है जूते चप्पल गाली गलौज सिर्फ संसद में ही उड़ते हैं? क्या एक भारतीय नारी अपने पति को गाली देती है? अरे भाई साहब, ये इंडिया है, इंडिया। मुझे बोलते हैं कि तेरे जैसा लड़कियों में 10-10 लाते हो, और घर पे तू क्या चीज है? यहाँ ऐसे तमाशे घर घर में मिलेंगे। अरे तुम तो बोलो, तुम तो ना मर्द हो। इन सबको लाइन पर ला सकता है तो बस वो है राखी का इंसाफ। हफ्ते के आखिरी 2 दिन रात 10 बजे सिर्फ स्टार जिंदगी पर। फैसला फैसला, हर झूठ और सच का फैसला। तो मैं बुलाने जा रही हूँ प्रेम के चचेरे भाई आशीष को। आशीष, आपका स्वागत है। आपका नाम? आशीष कुमार मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं भी फार्मास्यूटिकल में काम करता हूँ। प्रेम से आपका रिश्ता? ये मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं। आपने सारा किस्सा देखा? पिछले 6 महीने से शायद मैं देख रहा हूँ ये सब प्रॉब्लम। क्या देख रहे हैं आप? यही कि प्रेम भाई जो है बहुत उखड़े उखड़े लगते हैं। हमेशा जब बात करते हैं, हम लोग के पास टाइम मिलता है, तो उसमें प्रेम भाई बोलते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि अच्छा नहीं लगता, घर पे जाने का मन नहीं लगता। घर पे जाने का क्यों मन नहीं लगता?
अब वो वही प्रेम भाई को प्रॉब्लम है कि भाभी जी का जो फिल्म घर जाएंगे तो एक्टिंग की बातें शुरू हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री में जाने की बातें शुरू हो जाएगी। यस यस, हर एक पति क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि घर पे जाए, अपने पत्नी से दो मीठे बातें करे, बच्चों को प्यार दे और खाना खा के सो जाए और फिर सुबह के लिए तैयार हो जाए। और शायद में भी उनको ऐसा सुख नहीं मिल रहा होगा। हमारा समाज डेवलप होते हुए भी अनदेखा कर देता है मैडम। आज कोई भी हमारे समाज में लव मैरिज करता है कि उसे समाज से रिजेक्ट कर देते हैं। तो इतना ठोस कदम, इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है? पति है तुम्हारा, साथ में पति है, तुम खाना कमा के खिला रहा है, तुमको अच्छे से रख रहा है, और क्या चाहिए पत्नी को? आप और अपनी भाभी के एक्टर बनने के खिलाफ है? बिल्कुल। आप शादीशुदा हैं? यस मैडम, मैं भी शादीशुदा हूँ। क्या करती हैं आपकी बीवी? पढ़ती हैं अभी। पढ़ती हैं? हाँ। क्या पढ़ती हैं? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर। आप अलाउ करते हैं उनको हाँ, कॉलेज जाने के लिए हर जगह? मैं तो भाभी को बोला हूँ कि अगर आपको काम ही करना है तो टीचर प्रोफेशन, टीचर का काम करो आप। मैं टीचर क्यों बनने जाऊं? मैं जहाँ पे जाऊँ सबको क्या चश्मा लगा के जाऊंगी कि भैया मेरे ऊपर नजर मत डालना? टीचर लाइन में नहीं ऐसा होता है क्या? भाभी आपको एक बात बताऊंगा। हाँ मैं बताइए ना, बोलिए। कि अभी भी टीचरों का बहुत इज्जत है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि टीचरों की इज्जत होती है बहुत, और एक्ट्रेसों की इज्जत नहीं होती। तो अभी स्टूडियो के बाद बाहर आप पैर रखेंगे, करीना कपूर आपको दिखेगी तो आप बगैर चप्पल के भाग के चले जाएंगे, ए करीना कपूर, करीना कपूर। नहीं जाऊंगा मैडम। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। प्रेम भाई अगर उनको अलाउ भी करते हैं तो जाते हैं गांव में, तो गांव वाले ऐसे बोलेंगे, देखो फलाने का लड़का गया था, अपनी बीवी को एक्ट्रेस बना दिया और खुद बैठ के खा रहा है, बच्चा घुमा रहा है। अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मैं पैसा नहीं कमाऊंगी, फ्री वहाँ पे पढ़ाने जाऊंगी? तब पैसा नहीं कमाएगी? कमाएगी मैंने। तब समाज नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। नहीं बोलेंगे। अब ये सोच देखो, फिर कल आपका भाई एक्टर होता तो पूरे गांव में एकदम ढोल बजा के ढिंडोरा पीटते, हमारा भाई का है, एक्टर है मुंबई में। नहीं तब क्या, औरत को आप लोग एकदम नीची नजर से देखते हो। अगर ये फिल्म लाइन में, सीरियल में काम करने जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे इनके दोस्त बनेंगे, लड़के बनेंगे, लड़कियां बनेंगी, इनके दोस्त बनेंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है, जितने आप हाई लेवल पे जाएंगे उन लड़कों का शौक अलग है। जैसे अभी बड़ी सोसाइटी अगर लड़का को सिगरेट नहीं पीता है तो उसको लगेगा कि मैं बहुत लो सोसाइटी का हूँ। बियर पीना यूज करते हैं, आजकल होता ही है। अभी ये वहाँ जाए, इनके फ्रेंड्स बने, उनका कोई पार्टी हो, अब वो भी स्टार्ट कर दें, सिगरेट लेने लगे या बियर पीने लगे, ये तो कितना करप्शन आ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी अटेंड करना चाहेंगे, उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें अगर रहना है तो उस लेवल को इनको अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या आप ये सब करेगी अगर आपका पति आपको इजाजत देता? क्या पार्टी में जाएगी? क्या सिगरेट पिएंगी? क्या आप लड़कों को दोस्त बनाएंगी? अपने पति के विश्वास का नाजायज फायदा उठाएंगी आप? जी नहीं, मैं इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। उनको विश्वास दिलाओ, मुझे नहीं, उनको विश्वास दिलाओ। मैं नहीं करूंगी। और जहाँ तक पीने पिलाने की बात हो तो सब अपने घर में भी करते हैं। और आप इतने दिन से मेरे साथ में रह रहे हैं, फिर भी आप मुझे नहीं जान पाए, तो मुझे इस चीज का बहुत दुख है। अभी इनको मान लीजिए, इनका कोई डायरेक्टर या इनका प्रोड्यूसर कोई बोलता है मैडम आज हमारे घर में पार्टी है, बच्चा है, मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के अपने बच्चे को। मेरे पास बच्चा, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास बच्चा है, मैं क्यों अपने बच्चे को छोड़ के, जो मेरा काम अगर कभी एक सीरियल के 100 एपिसोड पूरे होते हैं, 200 एपिसोड पूरे होते हैं, पार्टी होती है तो वो अपने हस्बैंड को लेकर जाएगी। हस्बैंड को लेकर जाएगी तभी तो कुछ नहीं होगा ना। तभी तो नहीं होएगा, तभी तो आप भी तो जाएंगे साथ में। हाँ, तभी तो मैं रहूंगा। सूट पहन के ब्लैक टक्सिडो का, क्या बोलते हो? तब तो सही है मैडम, तब मैं अगर नहीं, जाऊंगा। कभी भी प्रॉब्लम है तो दोनों को लेके जाओ, दीपक को और इनको साथ में। अच्छा क्यों नहीं सोचते? सिगरेट कैसे पिएगी, दारू किसे पिएगी, पार्टी में कैसे जाएगी, ये क्या करेगी, वो कैसा करेगी, ये सोच लिया। पुरस्कार लेगी, अच्छी एक्टिंग कर, ये नहीं सोचा। वो तो करेगी तो बाद में मिलेगा मैडम, अभी तो ये सब बाधाएं रास्ते में बहुत है ना। आप महान हो, आप धन्य हो ऐसे पुरुष का। 21वीं सदी के हो, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी 19वीं सदी की है। जैसा कि मुझे लगता है आपको मेडिसिन नहीं, जड़ी बूटी बेचनी चाहिए। यहाँ पे और एक इंसान है,
जिससे हम कुछ बात करना चाहेंगे। तो माधवी जी, आपका स्वागत है, प्लीज आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम माधवी है और मैं इसकी सिस्टर हूँ, कजिन सिस्टर हूँ, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को यहाँ सपोर्ट करने आई हूँ और मैं इन्हें लिटरली समझाने आई हूँ कि इसका प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मुझे पता है एक वर्किंग होना सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि इसकी खुद की भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ इनको कि प्लीज इनका सपोर्ट करिए। ये सपोर्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? बेसिक थिंग यही हो सकता है, या फिर इसके नेम और फेम से इनको जलन होगी जो इसको फ्यूचर में इसको मिलने वाली है। क्या बात सही है? आपकी साली क्या कह रही? हाँ, ऐसा भी है मैडम। गांव में जाऊंगा तो मेरा मतलब जीरो हो जाएगा। आपको टोटली, मुझे तो यही लग रहा है। सब लोग कहेंगे वाइफ की कमाई का खा रहा है, बीवी की कमाई खा रहा है, जोरू का गुलाम बन गया। अभी अब आप सारी बातें अंदर से निकल के आई। आप एक औरत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, आप एक औरत से जलते हैं उसकी कामयाबी से। हाँ कहिए, जलते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। 100% तो नहीं मैडम, लेकिन कहीं ना कहीं तो है। नहीं, ये तो 100% ही है। टोटली 100% है जी। जो बात मानिए, आप थोड़ी अपनी सोच बदलिए। कहाँ हैं आप? अब बताइए, आप अगर आपको यही रहना तो आपको गांव में रहना चाहिए था, यहाँ क्यों आया? मैडम, मैं प्रेम भाई इनको 20 साल से जानता हूँ मैं, मेरे बड़े भाई हैं। इनको मैं फर्स्ट एड देखना नहीं चाहता था। आपने कुछ बोला था कि वो घर में रहती है, खाना बनाना चाहिए उनको और काम करना चाहिए और बच्चे को संभालना चाहिए। क्या आप अपनी लाइफ में यही चीज अलाउ करेंगे अपनी वाइफ को? आप मैरिड है? वो मैरिड है, एक बच्ची है। ओके, तो आप अपनी वाइफ को क्या सजेस्ट करते हैं? वो उसको पढ़ा रहे हैं, सर पे हाथ घुमा घुमा के, जा डार्लिंग पढ़ के आ। ओके, कुछ बन, टीचर बन, दोनों कमाएंगे साथ में। खुद की बीवी के साथ शांत, खुद की बीवी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और आप खुद के भाई को चढ़ा रहे हैं कि उसकी बीवी को काम पे ना भेजें। मैं मैडम को यही बोलना चाहता हूँ, मैडम अभी मुंबई बहुत डेवलप हो गया है, बहुत आगे निकल गया है मुंबई। हाँ। लेकिन अभी गांव वैसे का वैसे ही है। लेकिन आप तो यहाँ हो। हम यहाँ पे, लेकिन हमारा पूर्वज तो गांव में है ना मैडम। वहाँ भी रहना चाहिए था सर आपको, आप यहाँ पे क्यों आए? फिर भी मैडम गांव के हिसाब से भी चलना पड़ता है। गांव का हिसाब रह रहे हैं, मुंबई में सारा काम खा रहे हैं, मुंबई का नौकरी कर रहे हैं, मुंबई में गाँव कर रहे हैं। मर्डर नहीं करने जा रहे हैं, किसी की हत्या नहीं करने जा रहे हैं, कोई अपराध नहीं करने जा रहे हैं, एक करियर बनाने जा रहे हैं अपना। को आपने देखा वहाँ पे घूंघट में? मैंने तो अभी लास्ट ईयर में गई थी गाँव में, किसको देखा वहाँ घूंघट में? कोई भी नहीं रहता है। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे गांव की औरत एक घूंघट में कोई पाप नहीं करती? इंसान का दिल साफ होना चाहिए, चाहे घूंघट हो या ना हो। घूंघट ओढ़ के भी बहुत कांड करते हैं लोग। चने के खेत में गॉड, कब से सुन रही हूँ घूंघट घूंघट घूंघट। घूंघट की आड़ में चाहती तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचती, आपके गैर मौजूदगी में वो एक्टिंग करने जा सकती थी। आप डेढ़ पसली हो, आप उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। पूरी दुनिया के सामने आपको, आपके घर वालों को, आपके गांव वालों को, सबको मनाने की कोशिश कर रही है, उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है वो। अब आप ही फैसला कर दीजिए, मैं क्या बताऊं। अभी तक हमने इन सब की दलीलें और विचार सुने। इससे पहले कि मैं इन दोनों, इनके परिवार वालों से कुछ कहूं, मैं जनता से पूछना चाहूंगी कि उनका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है। आप क्या कहेंगी? प्लीज प्रेम जी, आप अपनी वाइफ पर थोड़ा एक बार मौका दीजिए, एक बार चांस दीजिए उन्हें, भगवान की तरफ से आप उनको मदद कीजिए प्लीज। मैं देना चाहता हूं कि अर्चना जी के जो भाई हैं पुरुषोत्तम जी और जो उनकी बहन है और जो उनके साथ में लोग उनको ओबलाइज कर रहे हैं कि वो फिल्म लाइन में तरक्की करें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो ये समझे कि उन्होंने अपनी बेटी ब्याह चुके हैं, वो पराया धन है और उसके मालिक अब जो है श्री प्रेम जी हैं। तो ये सब चीजें प्रेम जी पे छोड़ दें।
दोनों में से किसी एक को तो बात माननी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इसलिए इनको एक मौका दीजिए, ऐसा कुछ काम करने ही नहीं है, उसने प्रॉमिस किया, फिर हर्ज क्या एक चांस देने में। मैं ये कहना चाहती हूँ प्रेम जी से कि एक दोस्त बनके, पति तो आप हैं इनके, एक दोस्त बनके इनकी मदद कीजिए। जब तक आप इनको चांस नहीं देंगे, इनके मन से ये बात नहीं निकलेगी, तो वो भी दुखी होंगी और आपको भी सुखी नहीं कर सकेगी, जिंदगी भर पछतावा रहेगा। भाई ऑडियंस की राय तो आपने सुन ली, अब मेरी बारी है। प्रेम, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, कला ईश्वर का एक वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर किसी में कोई हुनर है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कम से कम फिल्म में काम करने का या सीरियलों में काम करने का एक मौका तो जरूर देना चाहिए, और इसके लिए आपकी जो भी शर्तें हैं आप उनके सामने रखिए, उनसे बात कीजिए और आप एक बीच का रास्ता निकालें। अर्चना, आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आपके पति आपसे बेहद 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 प्यार करते हैं और उन्हें डर है कि इंडस्ट्री में आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, तो वो आपकी केयर करते हैं और उन्हें लगता है कि आप फिल्म लाइन में बिजी हो जाएंगी तो आप उन पर और अपने बच्चे पर कम ध्यान देंगी, क्योंकि ये सारी चिंताएं होना एक बाप और एक पति के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन उसके लिए अगर आपके पति कोई मर्यादा रखते हैं या उनकी कुछ ऐसी शर्तें हैं कि जो वो चाहते हैं कि आप माने, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से कोई भी आपके पति आपको रोक सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ प्रेम? क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ मैडम, सही कह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि प्रेम बाबू और उनके अर्चना के भाई है सबसे पहले गले मिले और सारी गिले शिकवा जो है वो दूर हो जाए आज। क्या बात है! प्रेम, क्या आप अर्चना को एक मौका देंगे? हाँ, अभी तैयार हो मैडम। तो आप खड़े होकर बोलिए उनको, आइए उठिए उठिए। तो ये थी अर्चना और प्रेम की कहानी। आज ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी अपने सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ता है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई है जो अपनी राह खुद चुनना चाहता है तो आप उसे वो मौका जरूर दें, क्योंकि अपनों की खुशी में ही खुशी होती है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप सबको राखी का सलाम। मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम क्या था? चौहान। तू गाली देगी मुझे? तो क्या नहीं करूंगी, तेरी आरती उतारूं मैं? तो मैं भी गाली से दूंगा। आपको क्या लगता है जूते चप्पल गाली गलौज सिर्फ संसद में ही उड़ते हैं? क्या एक भारतीय नारी अपने पति को गाली देती है? अरे भाई साहब, ये इंडिया है, इंडिया। मुझे बोलते हैं कि तेरे जैसा लड़कियों में 10-10 लाते हो और घर पे तू क्या चीज है? यहाँ ऐसे तमाशे घर घर में मिलेंगे। अरे तुम तो बोलो, तुम तो नामर्द हो। इन सबको लाइन पर ला सकता है तो बस वो है राखी का इंसाफ। हफ्ते के आखिरी 2 दिन रात 10 बजे सिर्फ स्टार जिंदगी पर।